जय हिंद दोस्तों। आज मैं अपने YouTube चैनल बारिश ज्ञान के बारिश का दूसरा वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ और इसमें मैं आपको ट्रैफिक जाम को कम करने का एक नया और यूनिक उपाय बताने वाला हूँ और ये उपाय भी रेड लाइट पर होने वाले ट्रैफिक जाम से रिलेटेड ही है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेड लाइट पर हमको कहाँ रुकना चाहिए, कब रुकना चाहिए और हमें किस समय चलना चाहिए। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो रेड लाइट पर हमको ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुकना चाहिए और जब तक रेड लाइट हो तब तक या तो हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुक चुके हों या फिर रेड लाइट को पूरी तरह से पार कर चुके हों, यानी कि पासिंग एरिया को भी पूरी तरह से पार कर चुके हों। और जब तक लाइट ग्रीन ना हो तब तक हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पीछे ही खड़े रहें, उससे बिल्कुल भी आगे ना निकलें। और आज का मेरा रूल है लेन ड्राइविंग, बट लेन ड्राइविंग एट रेड लाइट और नियर रेड लाइट। तो इसके लिए पहले हमको ये समझना होगा कि लेन ड्राइविंग क्या होती है। जनरली 4 लेन या 6 लेन वाले हाईवेज पर लेन ड्राइविंग के बारे में लिखा होता है। तो अगर हम 6 लेन वाले हाईवे की बात करें तो उसमें 3 लेन जाने के लिए और 3 लेन आने के लिए होती हैं। तो किसी भी साइड की 3 लेन्स के बारे में बात करें तो उसमें एक्सट्रीम लेफ्ट लेन जो होती है वो हैवी व्हीकल्स के लिए या फिर स्लो मूविंग व्हीकल्स के लिए होती है और मिडिल लेन में उन व्हीकल्स को चलना चाहिए जो कि उस हाईवे की मीडियम स्पीड पर चल रहे होते हैं। यानी कि अगर किसी हाईवे पर मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है तो अगर कोई व्हीकल 50 या 60 किलोमीटर की स्पीड पर चल रहा है तो उसको मिडिल लेन का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी तरह अगर कोई व्हीकल 80 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की स्पीड पर चल रहा है तो उसको एक्सट्रीम राइट लेन का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी के साथ ओवरटेक करने के लिए भी राइट लेन का इस्तेमाल करना चाहिए, इसीलिए उसको ओवरटेकिंग जोन भी बोलते हैं। तो हाईवेज पर अपनी अपनी स्पीड के हिसाब से हमको अपनी अपनी लेन में चलना चाहिए, जिससे कि ट्रैफिक स्मूथली चलता रहता है और एक्सीडेंट होने की संभावनाएं भी काफ़ी कम रहती हैं। और अगर रेड लाइट के संदर्भ में हम देखें तो लेन ड्राइविंग का मतलब होता है कि रेड लाइट से 50 मीटर या 200 मीटर पहले हमको अपनी लेन में आ जाना चाहिए, यानी कि जिस तरफ हमको मुड़ना होता है उस लेन में हमको आ जाना चाहिए, जिससे कि ग्रीन लाइट होने पर हम स्मूथली बगैर किसी के रास्ते में रुकावट पैदा किए अपने लेन में मुड़ सकें। 200 मीटर उन रोड्स पर जहां ट्रैफिक की स्पीड हाई होती है, यानी कि हाईवेज पर, और 50 मीटर उन रोड्स पर जहां पर ट्रैफिक की स्पीड कंपैरेटिवली कम होती है, यानी कि शहरों के अंदर। लेकिन दोस्तों हम करते क्या हैं? मैंने अक्सर देखा है कि हम वो लेन पकड़ते हैं जो कि खाली होती है और अगर 10 या 20 मीटर बाद उस लेन में कोई ट्रैफिक हमारे आगे आता है तो हम इमीडिएटली लेन चेंज भी कर लेते हैं और रेड लाइट तक पहुंचते पहुंचते हम ऐसा कई बार करते हैं। और ऐसा करने के 2 बहुत बड़े नुकसान होते हैं। एक तो हम ट्रैफिक जाम में इजाफा करते हैं और दूसरा रेड लाइट तक या फिर ज़ेब्रा क्रॉसिंग तक पहुंचते पहुंचते हम पाते हैं कि हम गलत लेन में खड़े हुए हैं, यानी कि जिस तरफ हमको मुड़ना है हम उस लेन में नहीं खड़े हुए। मैंने अक्सर देखा है कि सिग्नल के ग्रीन होने पर लेफ्ट लेन में खड़ा हुआ कोई व्हीकल राइट मुड़ने की कोशिश करता है और ऐसा करने की वजह से वो सीधा जाने वाले या फिर राइट मुड़ने वाले ट्रैफिक के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। और अगर उन लेन्स में 50 व्हीकल खड़े हैं तो 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक उनका खराब करता है, यानी कि 25 मिनट। और अगर 100 व्हीकल खड़े हैं तो 50 मिनट तक इन टोटल उन व्हीकल्स का खराब होता है। और रियल टर्म में अगर हम देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी कार को या किसी बस को हमने 25 मिनट या 50 मिनट के लिए स्टार्ट करके खड़ा करके छोड़ दिया। तो सोचिए कितना फ्यूल उस सिचुएशन में खराब होता है और कितना पोल्यूशन होता है। रेड लाइट पर जनरली राइट मुड़ने वाला ट्रैफिक लेफ्ट लेन या मिडिल लेन में खड़ा होता है और ऐसे ही लेफ्ट मुड़ने वाला ट्रैफिक मिडिल लेन या फिर राइट लेन में खड़ा होता है। और अब मैं आपको एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन जो कि अक्सर रेड लाइट पर होती है वो बताऊंगा। आपने अक्सर देखा होगा कि सिग्नल पर लेफ्ट मुड़ने वाले ट्रैफिक के लिए रेड लाइट नहीं होती। इसका मतलब लेफ्ट मुड़ने वाला ट्रैफिक बिना रुके स्मूथली लेफ्ट मुड़ सकता है। लेकिन ये जो गलती हम रेड लाइट पर हम करते हैं, यानी कि रेड लाइट पर अपनी लेन को फॉलो नहीं करते हैं और
पूरी लेन्स को ब्लॉक कर देते हैं। इस वजह से लेफ्ट मुड़ने वाले ट्रैफिक को भी मजबूरन रेड लाइट पर रुकना पड़ता है, और ऐसा भारत की हर दूसरी रेड लाइट पर होता है। तो सोचिए दोस्तों, अगर किसी एक रेड लाइट पर 50 या 100 व्हीकल्स को 1 मिनट के लिए रुकना पड़ता है, जो कि एक्चुअल में उनको रुकना नहीं था, तो कितना नुकसान होता है। और इसकी वजह से रेड लाइट पर होने वाला ट्रैफिक जैम बढ़ जाता है, और लगातार होने की वजह से वो ट्रैफिक एक्यूमुलेट होता रहता है और एक बड़े ट्रैफिक जैम का रूप ले लेता है। तो अगर हम इस छोटे से रूल को अप्लाई करें तो 15 से 20% तक ट्रैफिक जैम हम रेड लाइट पर कम कर सकते हैं। और अगर मॉनेटरी टर्म में इसकी बात करें तो 1000 करोड़ का फायदा पूरे साल में हम अपने देश को पहुंचा सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, रेड लाइट पर इस रूल का स्ट्रिक्टली पालन करें, यानी कि रेड लाइट होने से पहले हमको अपनी डिजायर्ड लेन में आ जाना चाहिए। और इसी के साथ 2 बातें और मैं आपसे कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है, आप खुद आते जाते एनालाइज कीजिए सिचुएशन को, रेड लाइट्स पर देखिए क्या वाकई में हम ऐसी ही गलती करते हैं, क्योंकि जब तक हमको अपनी गलती का एहसास नहीं होगा तब तक हम उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि कम से कम उन रेड लाइट्स पर तो इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो जरूर कीजिए जहां पर हैवी ट्रैफिक जाम होता है, क्योंकि वहां पर यह रूल बहुत कारगर साबित होगा और 15 से 20% ट्रैफिक जैम इजीली हम कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा दूसरा पंच ऑन ट्रैफिक जैम। तो फर्स्ट पंच जो था मेरा, वो भी रेड लाइट पर होने वाले ट्रैफिक जाम के बारे में था, और दूसरा भी रेड लाइट पर होने वाले ट्रैफिक जाम के बारे में ही है। और अगर इन दोनों पंच को हम एक साथ यूज़ करेंगे तो 25 से 30% तक हम ट्रैफिक जाम को कम कर सकते हैं, और हमारे लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं, नहीं करते हैं, या कोई और सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे इसके बारे में बताएं। और अगर आप इस ज्ञान की बारिश से लगातार सराबोर होना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे वीडियोस आपके पास लगातार पहुंच सकें। धन्यवाद।